सर आज छोटू राम का जन्मदिन है। किस तरह से देखते हैं कि जो समाज को एक देन थी, सारे समाज को जोड़ते रखने के प्रयास कर रहे थे। देखिए, रहबर आजम दीनबंधु सर छोटू राम दलित के, पिछड़े के, शोषित के, पीड़ित के, किसान और कमेरे के मसीहा थे। इसलिए इस देश का एक बड़ा तबका जो धरती पुत्र कहलाता है, जो किसानी और गवाले उस वक्त होते थे, जिसमें 36 बिरादरी आती थी, सबके लिए एक अवसर है ये उनकी जयंती कि आप उनकी शिक्षाओं पर चल के समाज में जो अभूतपूर्व जो परिवर्तनों की आज के युग में जरूरत है, हम उनसे सीख लें और साहसी, निडर और जब सब चीजों के अधिकारों को कुचला जाता था, उस समय वो अधिकार की बात करके अधिकार देते थे। तो ऐसे निडर व्यक्तित्व के धनी दीनबंधु सर छोटू राम जी के आज जयंती के अवसर पे जाट सभा द्वारा पंचकुला में जो भव्य कार्यक्रम रखा गया, इसमें मैं आया हूँ और समाज के लोग आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां हैं, हमें अपनी खेती को बचाना है, हमें फर्टिलाइजर से मुक्त और ऐसी धरती का निर्माण भी करना है जिसमें पैदावार भी खूब हो और हम लोग फर्टिलाइजर से भी बचें। हमारे बच्चे आज के युग में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, जरा उसके बारे में हमारे समाज के जो बड़े हैं, जो अगुवा हैं, वो हमारे लिए प्रशिक्षण की तैयारी करें, हम लोगों को तैयार करें ताकि जो चुनौतियां और चैलेंजेस हैं उनको हम लोग निपटने में सक्षम अभी भी है, मगर एक बुद्धिमत्ता से, एक कौशल से निखार आता है, प्रशिक्षण से निखार आता है, वो भी जरूरी है। ऐसे जो हमारे समाज के बड़े महापुरुष रहे हैं, उन सबके मार्गदर्शन में, उनकी दी हुई शिक्षाओं के आधार पे 36 बिरादरी का समाज चलेगा तो हम लोग जो सफल ले रहे हैं एक विकसित भारत, उसको विकसित करने में कामयाब होंगे। आज मंच में सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी देखने को मिले, तो एक अच्छा संदेश भी जाता है समाज को। देखिए, दीन बंधु, दीन यानी को और बंधु को, सर छोटू राम जी का नाम ऐसे दीन बंधु नहीं, दीन जो पिछड़ा है, मरा पड़ा है समाज में, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं, वो बंधु जिसको हम लोग भी आज अगर राजनीतिक भाषा में बोलते हैं कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसका विकास हो, ये बात दीनबंधु सर छोटू राम 100 साल पहले बोल के गए, तो वो लाजमी है और उसमें सबके सहयोग के बिना ये पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए दीनबंधु सर छोटू राम के ऊपर कोई राजनीति नहीं कर सकता, कोई उन पर किसी तरह का पटापेक्ष भी नहीं कर सकता। वो सबके थे, सब उनकी इज्जत में जो है सांसद शैलजा कुमारी आंदोलन में पहुंची थी, जो एचपीसी के स्टूडेंट द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, उन्होंने संबोधन में बोला कि हम मतलब लोगों ने बच्चों को पढ़ा भी लिया है और पढ़े भी कर लिया है, पर नौकरी देने के मामले में सरकार पिछड़ी नजर आ रही है, युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है। देखिए, इनका सबका दिमाग आजकल राहुल गांधी हो रहा है, मैं क्या करूं।